हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अगला पार्ट न्यूमेरिकल का, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड में। और बेसिक से समझेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ऐसे क्वेश्चन जो हम देखेंगे तो काफ़ी हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। और फार्मूले जो हमने डिराइव किया था उनका भी यूज कैसे किया जाएगा, कहाँ पर कौन सा स्टेप रखना है, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा बतानी है। और समबाहु त्रिभुज की जो साइड दी है हमको वो 10 सेंटीमीटर दी है। तो इसको बना लिया जाए। तो यहाँ पर मान लो कुछ ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें करंट दौड़ रही है 6 एम्पियर की, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो केंद्र पर बताना है हमें यहाँ पर। तो हमको करना क्या होता है, आप देख ही रहे हैं कि इसमें 3 स्ट्रेट वायर लगे हुए हैं, उसी से त्रिभुज बना है। एक AB, एक BC, एक AC। AB, BC और AC, ये 3 वायर है। तो हम ऐसा करते हैं कि बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं। कोई एक वायर के कारण हम निकाल लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए हमने ये लंब डाल दिया है BC पर AD। तो ये साइड 10 सेंटीमीटर थी। लंब कोणार्धक हमने जब किया है तो ये साइड हो गई 5 सेंटीमीटर आपकी। अगर इधर की बात करें तो यहाँ भी ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें फाइनाइट लेंथ वाले में आप ध्यान से याद करिए, फाइनाइट लेंथ वाले में हमें ये वाले कोण चाहिए थे। उसी का फार्मूला तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, फाई 1 फाई 2 करके। ये जो था ये फाइनाइट लेंथ के लिए, परिमित लंबाई के लिए जो फार्मूला हमने देखा था, V बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इस तरह से देखा था। अब हमें समबाहु त्रिभुज है, सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके तीनों भुजाएं या तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण हमारा 60 60 60 हो जाएगा। कोणार्धक की हो तो 60 60 आपका 30 हो जाएगा। इतना यहाँ पर ये मान लो 30 हो गया। ये R आपने मानी है, ये वाली साइड। तो यहाँ पर हम लोग को R चाहिए तो बहुत इजी है, tan लगा देते हैं। ये भी आपकी जो है ये भी 5 ही होगी, तो tan लगा देते हैं। इसको E पॉइंट मान लो और इसको O मान लो। तो हमको R चाहिए, तो देखिए tan, अगर ट्रायंगल यहाँ पर लिख ले, ट्रायंगल O BE से tan 30 बराबर लंब R है, OE मतलब लंब है, और आधार क्या है आपका BE है। तो BE कितनी है, 5 है। तो 5 हो गया। tan 30 सभी जानते हैं 1/√3 होता है। R/5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका 5 ये आपका आ जाएगा √3R बराबर 5 1 जा 5। तो R की वैल्यू हमारी आ गई है 5/√3
सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू बहुत आसानी से आ चुकी है। अब हमको करना क्या है, ये वाला एंगल आप देख लीजिए। देखिए ये φ1 φ2 क्या होगा, तो ये आपका देखिए 30, तो ये भी इतना सा 30, और ये आपका जो ट्रायंगल यहाँ पर हम लेने वाले हैं ABO लेने वाले हैं, ट्रायंगल कैपिटल ABO से, तो ये वाले दोनों कोण हमें चाहिए, तो ये वाले दोनों कोण चाहिए, φ1 φ2 यही तो होंगे। तो ये वाला कोण, ये 30, ये 30, 60, तो 180 माइनस 60 बचा 120। अब 120 का आधा आधा कर दो, यानी ये दोनों कोण क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे, 60। या वैसे भी आप देख सकते हो, ये 90 है, ये 30, तो ये 60 होगा। इस ट्रायंगल में छोटे वाले में ये 90, तो ये 60, ये 30 होगा। तो ये हमारे 60 कोण आ गए हैं, φ1 φ2। ये स्ट्रेट वायर को हमने मान लो ये AB बनाया है, और ये R भी हमने काउंट कर लिया है, 5/√3 है। तो अब लगा देते हैं फार्मूला ऊपर वाला, B बराबर μ0/4 की वैल्यू सबको पता है, 10⁻⁻7 होती है। I की वैल्यू 6 एम्पियर है, और R की वैल्यू अभी आपने 5/√3 की है, और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 से गुणा करोगे। साइन 60 देख लो, φ1 60 है और φ2 भी 60 है, φ1 φ2 दोनों 60 है। तो साइन 60, ये √3 सबसे ऊपर आ जाएगा घूम के, तो हमारा आ जाएगा 10⁻⁻7, और ये 6√3/5 इंटू 10⁻⁻2, और ये 60 होता है √3/2 प्लस √3/2 ये। तो यहाँ पर कुछ काट पीट दिया जाए, बचेगा क्या, ये 2√3/2 हो जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं। तो ये 10⁻⁻7 इंटू 6√3, पावर ऊपर आने दो, तो ये प्लस की 2 हो जाएगी, और इसका योग क्या होगा, 2√3/2 आएगा, तो √3 आएगा, अपान में ये सिर्फ 5 बचा हमारा, √3 हो जाएगा आपका, और ये 10⁻+2 इससे सब्ट्रैक्ट होगी, तो हमारा बचेगा क्या, 18, 6 3 जा 18, क्योंकि √3 इंटू √3 3 इंटू 6, और 7 से 2 पावर ऐड होगी तो माइनस की 5 बचेगी, 18 इंटू 10⁻⁻5 होल बटे 5 है आपका। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो 5 3 जा 15, और 3 बचा, 5 6 जा 30, 10⁻⁻5 टेस्ला। डायरेक्शन देख लेंगे हम लोग। अभी एक के कारण आया है, एक वायर के कारण आया है हमारा, तो हम इसमें करेंगे क्या, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो तीनों वायर के कारण आ जाएगा। डायरेक्शन आप देख लो, इसमें करंट ऐसे दौड़ रही है, तो यहाँ पर राइट हैंड से अंगूठा धारा की दिशा में करो, उंगलियां अंदर की ओर जा रही हैं, यानी क्रॉस रहेगा। हर एक वायर के कारण क्या क्रॉस आएगा, तो देखिए बिल्कुल हर एक वायर के कारण ही क्रॉस आएगा। कोई भी वायर में लोगे अंदर की ओर ही आएगा, तीनों वायर AB BC और AC तीनों के कारण क्रॉस ही आएगा। तो चलिए
इसको और आगे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मिटा देते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो देखते हैं यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र, ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र लिख लो। कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी नेट बराबर 3 टाइम्स बी। तो ये 3 टाइम्स बी आ जाएगा डायरेक्शन सब में, तो 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻5, तो 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 10। तो ये हमारा आ जाएगा 10.8 इंटू 10⁻⁻5। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो अंदर की ओर, आपने देख ही लिया था क्रॉस। तो ये बी नेट आ जाएगा। तीन से गुणा क्यों किया, क्योंकि 3 साइड है ना ट्रायंगल में। तो ये हमारा आ गया एट ओ। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, कर लीजिए फटाफट। हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आर्क का है। आज हम कई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक कोई आर्क है हमारे पास, चाप है, और चाप की साइड 10 सेंटीमीटर दी गई है, और चाप जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बिंदु O पर हमें, और इसमें क्लॉक वाइज में 10 एम्पीयर करंट दौड़ रही है। तो सेंटर पर हमें, केंद्र पर बताना है इस आर्क के कारण कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और किस दिशा में होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। फार्मूला हमारा होता है B बराबर आर, चुंबकीय क्षेत्र आर्क के लिए, चाप के लिए, चाप के लिए हमारा होता है B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फा बाई आर। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। आर्क के लिए हमेशा लगाना है। यहाँ अल्फा जो होगा हमेशा याद रखिए रेडियन में होगा। रेडियन मतलब पाई बाई समथिंग, पाई के रूप में होगा। तो रख लेते हैं, बहुत इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लगाए नहीं होगे, फर्स्ट टाइम लगाओगे तो दिक्कत महसूस हो सकती है। अल्फा का मान देखिए 60 डिग्री है, तो हमको बदलना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत इजी है, पाई बाई 180 करते हैं, इंटू 60 कर लेते हैं। तो 6 3 जा 18, यानी पाई बाई 3 आ गया। तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, और ये 10 सेंटीमीटर
रखना है तो हमारा 0.1 आ जाएगा मीटर में। 100 से भाग करोगे, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका एक पॉइंट हटेगा, 100 हो जाएगा ऊपर, तो 10⁻⁵ बचेगा। 2 प्लस की पावर है, माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और 5/3 का मान लगभग 10 आता है, तो इसको भी लगभग हम 10 मान लें। तो ये हमारा 1 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन आप अंदर की ओर है, ऐसे करिए तो अंदर की ओर है, यानी क्रॉस रहेगा हमारा। 5/3 का मान 10 कैसे लिया देख लीजिए, तो 3.14 होता है, अपान में क्या है हमारा 3 ही है, तो लगभग 10 बार कट जाएगा, इसीलिए 10 ले लिया गया। सॉरी, 1 बार जाएगा, 10 बार नहीं, कहो काट के देख लिया गया, तो ये 10 नहीं, सीधे सीधे क्या होगा 1 ही होगा, यानी हमारा आंसर जो रहेगा 1 × 10⁻⁻5 ही रहेगा। तो इतना होगा, अंदर की ओर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इससे ज्यादा समय ना लें। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्क का। फार्मूला ये आपके रिवाइज हो रहे हैं, फार्मूला देखते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई ऐसा आर्क है कि इस टाइप का हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर इतनी दूरी, और आगे ये डॉट 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 है, यहाँ O है, ये 5 सेंटीमीटर दी है। O पर हमें इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, वो है 10 एम्पियर की। तो हमें सेंटर पर चुंबकीय नेट चुंबकीय क्षेत्र बताना है दोनों आर्क के कारण। पहले वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की 15 + 5 20 सेंटीमीटर दी है। आपको ऐड करना पड़ेगा, दिया नहीं है, थोड़ी चालाकी की है इन लोगों ने। तो चलिए देखते हैं। तो आर्क वाला फार्मूला हम लगाएंगे, पहले हम देखें पहले वाले के लिए अंदर और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए बाहर। पहले वाले के लिए ऐसे हाथ करोगे ऊपर, अंगूठा क्या रहेगा उसकी दिशा में, तो अंदर, दूसरे वाले के लिए बाहर। तो ये रेडियस छोटी है, 5 सेंटीमीटर के लिए बाहर आया है, ज्यादा रेडियस वाले के लिए अंदर आया है। यानी अगर डिवाइड में कम होता है तो आंसर ज्यादा आता है। जैसे हम कहें 100/5 तो 20 आ गया, और अगर 100/20 कहें तो 100/20 कहें तो 5 आया। तो ये 20 अधिक है, तो 20 ही डोमिनेट करेगा, यानी उसी के कारण जो होगी केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगी, क्योंकि जो अधिक होगा उससे कम वाला घट जाएगा, तो अधिक वाला बच जाता है। जैसे हम कहें 20 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो 15 बच जाएगा। तो इसके कारण, नीचे वाले आर्क के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका बाहर की ओर होगा, उसके लिए जो है, और उसी का परिणाम ही आएगा हमारा। तो चलिए देख लेते हैं हम। बी नेट बराबर हम B1 - B2 कर लेते हैं। B1 यहाँ पर बड़ी वाली हमने ली है 5 सेंटीमीटर आर्क वाली, तो यहाँ पर हम लगाते हैं फार्मूला μ0/4π, हमारा कॉमन रहेगा, दोनों में है। ये हमारा कोण है 60 दिया है, ये भी याद रखिएगा, तो वे π/3 रेडियन में हो जाएगा हमारा। तो हमारा आई क्या रहेगी हमारी 10 ही रहेगी, I/R, तो I/R
आर हमारी पहले के लिए 5 है तो 0.5 करोगे। अल्फा भी, अल्फा चाहो तो कॉमन कर लो, आई अल्फा बाहर ही ले लो, क्या फायदा, अंदर ज़्यादा रहेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आई अल्फा दोनों में सेम ही रहेगा, तो आई भी ले लो अल्फा भी ले लो। यहाँ पर हल कर लेते हैं, अंदर बचा हो क्या होगा 1 ये 0.5 माइनस 0.2। अब इसकी वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे, या अभी फिर से निकाल लो। इसमें क्या है 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10, अल्फा की वैल्यू 5/3। इसको हल करो, पॉइंट हटाओ 10 ऊपर, इसका पॉइंट 10, तो ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 5 2 जा 10, तो हमारा ये 0.5 है, 5 सेंटीमीटर है ना, तो 0.05 होगा। जरा गलती होगी तो ये 20 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया ये। तो यहाँ पर 10⁻⁻7 इंटू ये क्या हो जाएगा, 5/3 को हमने कहा था लगभग एक ही मानिए अब, क्योंकि 3.14/3 तो 1 ही हो जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, 20 से 5 घटेगा तो 15। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये इसकी एक पावर के कारण एक, यहाँ पर ये 150 हो गया, 10 से गुणा हुआ 15 का, और -7 हो गया। अब 2 स्थान बाद दशमलव लगा दो, तो ये हमारा 10⁻⁻5 टेस्ला आ गया। डायरेक्शन नेट क्या होगी, अंदर की ओर ही होगी, क्योंकि बड़ी क्या है अंदर है, तो वी नेट की दिशा भी अंदर हो जाएगी। बहुत ही आसान है, कर लीजिए। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर थी ना, तो 5 सेंटीमीटर को जब 100 से डिवाइड करोगे मीटर में बदलने के लिए, तो 0.05 आएगा, ना कि 0.5। और 20 को जब करोगे तो 0.2 ही आएगा, इसलिए। तो ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इसको नोट करिए। तो अगला देखा जाए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, वो भी आर्क से रिलेटेड, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, यानी हमारे पास ये कोई अर्धवृत्त है और सेमी इन्फिनिटी वायर है। इसका डायामीटर हमको 20 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस क्या होगी 10 होगी, रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी। ओ पर यहाँ पर हमें दोनों वायर और अर्धवृत्त के कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बतानी है, और दिशा भी बतानी है। इसमें करंट ऐसे जा रही है, वो है 10 एम्पियर, तो यहाँ ऐसे घूम के आएगी और जाएगी इधर आगे, आप जानते ही हो, क्योंकि कहीं और कोई वायर तो जुड़ा नहीं, तो ऐसे आएगी, यूं चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले तक सेमी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए उसका एक सिरा अनंत है और एक, तो उसके लिए अंदर की ओर, और इसके लिए देखिए बाहर की ओर। तो इन दोनों तारों का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों समान दूरी पर हैं। ये भी इधर से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर पर, और ये भी 10 सेंटीमीटर पर। तो ऊपर वाले के कारण जितनी चुंबकीय क्षेत्र अंदर आएगी, नीचे वाले के लिए उतनी बाहर आएगी। वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अर्धवृत्त के लिए निकालने, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नेट बी नेट हो जाएगा हमारा μ0/4 I अल्फा/r। अल्फा रेडियन में होना चाहिए, तो 10⁻⁻7 आई है 10, अल्फा है 180 यानी पाई,
180 को हम पाई लिखते हैं, अपान में आर है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 हम लिख लेंगे, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा। तो चलिए ये आ गया हमारा 10⁻⁻5 और ये 3.14 होता है पाई का मान। तो हमारा आ गया 3.14 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। डायरेक्शन देख लो, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर बाहर की ओर इस तरह से है डायरेक्शन। तो ऐसे हाथ करो, अंगूठा क्या करो, उस बिंदु की ओर बाहर आ रहा है ऐसे अंगूठा, तो इस तरह से बाहर की ओर है, तो क्या करोगे, डॉट बनाओगे। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से भी आप कर्ल कर रहे हो तो बाहर आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। तो ये बी नेट हमारा आ गया। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान। अब दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इसमें दो सर्किल हैं, एक हमारे पास सर्किल है जिसकी 20 सेंटीमीटर है रेडियस, ये बड़े वाले की, केंद्र दोनों का सेम है, कॉमन है, और इस वाले की 10 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की ये 10 सेंटीमीटर और बड़े वाले की जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इसमें करंट कैसे दौड़ रही है, इस तरह से क्लॉकवाइज में 10 एम्पियर की, तो ऐसे घूम के ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो अंदर की ओर बड़े सर्किल के लिए और छोटे वाले के लिए देखें तो बाहर की ओर होगी, तो इस तरह से अंदर की ओर। और आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट ऐसे है ना, यहाँ पर देख लीजिए कायदे से, ये वाला जो एलिमेंट है हमारा इस तरह से है, तो इस तरह से आपको हाथ क्या करना, अंगूठा ऐसे रखना है, इसके कारण भी अंदर की ओर होगा और इसके कारण भी अंदर की ओर होगा, तो दोनों ऐड होंगी। यहाँ पर ऐसे दोनों ऐड होंगी, क्लॉकवाइज है ना, इस तरह से अंदर की ओर, और आपका यहाँ पर भी इस तरह से अंदर की ओर। एक ही नियम हम लोग लगा रहे हैं हमेशा, वही हाथ वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आसान है, दोनों के कारण हम ऐड कर दें B1 B2, छोटे वाले अर्धवृत्त के कारण और बड़े वाले, दोनों के कारण हमें केंद्र पर क्या मिल रहा है, अंदर की ओर, मतलब क्रॉस का साइन। तो हमारा बी नेट क्या आ गया, B1 बड़े वाले के लिए प्लस B2 छोटे वाले के लिए, अर्धवृत्त के लिए, तो B1 हो गया μ0/4 पाई आई अल्फा अपान R1। आई अल्फा दोनों सेम ही रहेंगे, 180 उसमें भी कोण बनेगा और 180 उसमें भी, μ0/4 पाई, क्योंकि अर्धवृत्त दोनों है ना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोण तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आई अल्फा और μ0/4 पाई सब कॉमन है हमारा, तो चलिए निकाल लेते हैं। 10⁻⁻7 और आई का मान है हमारा 10, अल्फा का मान हमारा पाई है, ब्रैकेट में सिर्फ 1/R1 यानी 20 को सेंटीमीटर में मीटर में बदलो, 10 को भी मीटर में बदलो, 0.1, तो ये 10 हो गया, ये आपका 10/2 हो गया, वो 10/1 हो गया, पॉइंट हटाए हो तो 10 ऊपर बढ़ा है, तो ये हमारा आ गया 10⁻⁻6। एक पावर से 10 के कारण कम हुई, माइनस की है इसलिए। ये 10/2 क्या होगा, 5 आ जाएगा, 10/1 10 ही रहेगा, तो कुल मिला के ब्रैकेट से 15 मिलने वाला है हमें।
तो 15 पाई गुणे 10 की पावर -6, तो लगभग 45 आ जाएगा, क्योंकि पाई का मान 3 होता है, 3.14 होता है। 45.6 आएगा लगभग, तो ये आ जाएगा। इसको एक स्थान बाद दशमलव और आगे बढ़ा दो, तो 4.56 इंटू 10 टू पावर माइनस, यहाँ क्या क्या है हमारा 15 और 15 पाई है, ये -6 था हमारा, तो 6 ही तो रहेगा यहाँ, तो 6 और यहाँ पर हमारा अब 5 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान हम लेफ्ट ले गए हैं डेसिमल को, तो इसलिए ये बी नेट आ गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की ओर क्रॉस बनाओगे, तो 4.56 समथिंग इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला, वो भी अंदर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत ही अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, तो हमको करना आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके, इसमें से क्वेश्चन कोई भी आ सकता है एग्जाम में अपने। तो ये कोई एक आर्क है हमारे पास, इसकी रेडियस बाहर वाले की केंद्र दोनों के सेम ही है, ओवेनिट है। बाहर वाले की रेडियस 20 सेंटीमीटर, अंदर वाले की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इसमें इस तरह से 6 एम्पियर करंट दौड़ रही है, 6 एम्पियर। तो केंद्र पर नेट बताना, तो ऐसे दौड़ रही, तो ऐसे घूम के ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके कारण हमारा जो रहेगा अंदर की ओर, और इसके कारण बाहर की ओर। यहाँ पर जो ये वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी था, जो सेंटर से होके जा रहे हो उसके कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जो है स्ट्रेट वायर ही तो है, लेकिन वो केंद्र से होके जा रहा है, तो उसके कारण नहीं होता है। ये बताना भूल गए थे उस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये वाला जो एलिमेंट है हमारा, इतना और इतना, इसके कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, जो भी होगा अर्धवृत्त के कारण होगा। तो पहले के लिए ऐसे करो अंदर की ओर, इसके लिए ऐसे करो बाहर की ओर। तो छोटे वाले वृत्त के लिए हमारा बाहर की ओर, और बड़े वाले वृत्त के लिए अंदर की ओर। इस तरह से भी देख सकते हो, तब भी वही आएगा हमारा। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो ऐसे हाथ करना पड़ेगा ना, इस तरह से छोटे वाले के लिए ऐसे करोगे, और इसके लिए ऐसे करोगे, बड़े वाले वृत्त के लिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा तो बी नेट क्या आएगा, देखो जो छोटा वृत्त है हमारा, ये बाहर ज्यादा है, अंदर उसकी रेडियस ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड कम, क्योंकि जब रेडियस ज्यादा होगी तो ज्यादा से डिवाइड होगा, तो मान कम आएगा, ये याद रखिएगा। तो बी नेट क्या हो जाएगा, ये छोटे वाले के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी रेडियस 10 ही है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ज्यादा आएगा, और 20 डिवाइड करोगे किसी चीज को तो कम आएगा। तो बड़े वाले वृत्त के लिए तो ज्यादा वाले से, छोटे वाले वृत्त से बड़े वाले वृत्त की मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई आई अल्फा कॉमन हो जाएगा। छोटे वाले की रेडियस पहले रहेगी, यानी 0.10 है तो 0.1 माइनस 20 है तो 0.2, तो ये आ गया हमारा 10, और इसका दशमलव हटाए होगे तो 10/10/2।
ये सब हमारी वैल्यू आप जानते हो 10⁻⁻7। आई की वैल्यू है 6। अल्फा तो पाई ही है, सेमी स्क्वायर है, अर्धवृत्त सॉरी सेमी सर्किल है। ये आपका 10 हो गया और ये माइनस का 5 2 जा 2 5 जा 10, तो ये हमारा आ गया। अब ये हमारा लगभग लगभग आ गया है। ये 6 पाई है हमारा और यहाँ से आएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, तो 30 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ऐसा करते हैं, इसका एक जीरो हम हटा देते हैं तो वहाँ एक पावर कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू 3.14 रख दो और यहाँ पावर में एक जीरो कम, एक पावर कम कर दो, तो हमारा हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 3 3 जा 9, 9.42 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। और जिसके कारण ज्यादा थी उसी के कारण डोमिनेट करेगी, उसी का प्रबल होगा, प्रबलता होगी। यानी छोटे वाली सर्किल के कारण बाहर की ओर ज्यादा है तो कुल हमें मिलेगी बाहर की ओर, बचेगी जो ज्यादा होगा उसी के कारण। छोटा तो घट गया आपका जितना था। जैसे हम कहें हमारे पास 20 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो प्लस का 15 बचा, 5 तो घट ही गया वो। यानी ये इसके कारण जो अंदर की ओर थी वो घट गई और इसके कारण बाहर की ओर ज्यादा थी छोटे वाले के कारण, तो वो बच गई। उसमें से इतना है मान, सिर्फ 9.42 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला बाहर की ओर नेट।